अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आयशा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो प्रॉफिट स्टोरीज के इस सफ़र में आज की स्टोरी है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े नबी गुजरे हैं। आपका जिक्र कुरान करीम में 69 मरतबा आया है। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग खुद बुतों को बनाते और उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुतों को बनाया करते थे और उनको खुदा समझते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कद्र बेवकूफ़ हैं। ये सब लोग इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो? वो तुम्हें न कोई नफ़ा दे सकता है न नुकसान। मगर वो जवाब देते हैं कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज़ उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मेले में ना गए। उनके पीछे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। और उस कुल्हाड़े को जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये हालत देखी कि किसी का सर नहीं तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सबने शुबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा गया कि ये बुतें किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने बुतों से क्यों नहीं पूछ लेते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। उन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की इबादत क्यों करते हो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। तो वो लोग बहुत नाराज़ हुए और उनके बाबा आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ए बाबा, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई आज़ाब नाजिल ना हो। इस पर उनके बाबा बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाबा को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। इसके बाद वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहिम लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिला भी सकता हूँ। चुनाचे उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को
पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा कि अब बताओ मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फर्क रह गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब सूरज हर रोज मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाचार हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनाचे बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की गई और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाती है। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होता है और मरने के बाद तो जहन्नम ही उनका हमेशा के लिए ठिकाना होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहां दूर दूर तक आबादी ना थी और ना पानी था और ना कोई दरख्त था। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साये में लिटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी, लेकिन पानी ना मिला। खुदा की कुदरत से जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां पानी का चश्मा फूट निकला, जिसको रोकने के लिए हजरत हाजरा ने ज़म-ज़म कहा, जिसका मतलब है रुक जा। और हजरत हाजरा जहां दौड़ी थी उसे सफ़ा और मरवा कहते हैं, जहां जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक सपना आया कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनाचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहा है उसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से ना रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़िबा किया हुआ पड़ा था। इसी वाक़या के याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना कैबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाए रख। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को मैदान में जहाँ खेती नहीं होती तेरे इज्जत वाले घर की खातिर आबाद किया है, ताकि ये सब राह खुदा में नमाज पढ़े, तेरी इबादत करे। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुका रहे। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं, तू इन सब बातों को जानता है और तुझसे ज़मीन और आसमान में कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। और मेरे रब, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इबादत और नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलादें भी नमाज पढ़ती रहे। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हिसाब खिताब के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मेरे मुमिनों को बख्श दे। तो ये वही खाना कैबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने आते हैं और जिसकी तरफ मुंह करके हम सब मुसलमान
5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तो ये थी स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट आप किस प्रॉफिट को सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़।